आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए आज मेरे हाथ में उर्दू टाइम्स पेपर है जो मुंबई से निकलता है। उर्दू टाइम्स मुंबई, ये आज का पेपर है। और ख़ास बात क्या है, इसके चौथे पेज पे एक न्यूज़ है। वैसा तो हर अखबार में आया है, लेकिन बहुत से अखबार में इसकी तफसीलात नहीं आई थी कि एक साथ सिविल कोड का मतलब क्या है और क्यों इसको लेकर पूरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान में, हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम में, तमाम मसलक फ़िक्र के ज़िम्मेदारान में, एक आम मुसलमान में एक नाराज़गी या गम गुस्सा पाया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? ये वजह इन्होंने तफसीलात से लिखी है, इसलिए मैं समझता हूँ उसको उजागर किया जाए, आपके सामने रखा जाए। ये एक मेरा इसके अंदर मुद्दा रहेगा। और एक दूसरा एक मुद्दा है, देखिए, मसाजिद की बका के नज़रिए से, और तीसरा और भी दीगर मामलात हैं। तो इसमें तीन मुद्दों को सामने में लेना चाह रहा हूँ ताकि एक ही नशिस्त में बात ख़त्म हो जाए। तो देखिए, इसके अंदर कहा गया है कि महाराष्ट्र में, पहले मैं एक दो लाइन पढ़ के सुना दूँ आपको इंशाअल्लाह। देखिए, इसमें लिखा हुआ है महाराष्ट्र में मुस्लिम पर्सनल लॉ ख़त्म करने की तैयारी। और उसके अंदर नीचे की जो लाइन है, टैग लाइन है, उसके अंदर लिखा हुआ है सगे चाचा, मामा, खाला या फुप्पी के बच्चों से शादी जुर्म करार दी जाएंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू कोड नाफिज करने का मंसूबा। यानी कि हिंदू समाज में जो भी उनके रिश्ते वो माने नहीं जाते कि इसकी बेटी मत करो, जो भी करो, खैर वो उनका अलहदा मसला है, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मुसलमानों में एक शरीयतन जिस चीज़ की इजाज़त है, तो वही चीज़ को इसके अंदर ही कहा गया है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते। यानी कि मुसलमानों में इसके अंदर ये कहा गया है कि ये क़ानून, इसमें कहा गया है कि इस क़ानून का सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि ये क़ानून फर्स्ट किज़न यानी सगे चाचा, मामा, खाला, फुफ्फू के बच्चों को शादी को भी हैरत अंगेज तौर पर जुर्म करार देता है। इसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र के मुसलमान के लड़के अपने सगे चाचा, मामा, खाला, फुफ्फू के बच्चों शादी नहीं कर पाएंगे। वैसे भी शादी के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं, ये इसके अंदर सारी बात है। और इसके अंदर आखिरी में ये कहा गया है कि इस नए नाम नेहात यकसा सिविल कोड को माहिरीन हिंदू कोड मुसलमानों पर नाफिज करने के तौर पर देख रहे हैं। ये इस तरह की आखिरी लाइन है उसकी। और इसी के साथ साथ जुड़ते हुए मैं इसमें एक बात मेंशन कर दूं कि देखिए, हमारे पास ये भी सिलसिला चल रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाल ही में जो कल एक इजलास मुनाक़द किया था, मीटिंग, उसमें कहा गया था कि हम पूरे देश में जो मसाजिद या दरगाह शरीफ की जो एक बुलडोज़र कार्रवाई की जो लहर देखने को मिल रही हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने अपने तशवीश का इज़हार किया था और फ़िक्रमंदी का इज़हार किया था। और कहा गया था कि हम जमहूरी अंदाज से जो है, तो इसके ऊपर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे और हम रोड पे भी आएंगे, जो भी हो सकता है हमारे जमहूरी अंदाज से। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हमारे बड़े, जो हमारे काबिल एहतराम हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान हैं या सियासी तौर पर ज़िम्मेदारान हैं, उनके सामने चंद नुकात मैं भी पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपके दरमियान से आता हूँ। कि पहली बात तो ये है, देखिए, कि एक सिविल कोड के बारे में जो मामलात आया है, तो इसके ऊपर जैसा कहा जा रहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे, या कहा जा रहा है कि हम इसके ऊपर एक ताकत का मुजाहरा करेंगे, तो मुझे ज़ाती तौर से, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरी बात अगर आपको गलत लग रही हो तो पहले, क्योंकि मैं बहुत हाई लेवल की बात करने जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर हमारे कुछ मसले हल होंगे। इसके धरने मोर्चे निकालने से या कोर्ट में जाने से हमारे मसले हल होंगे, मुझे नहीं लगता। वजह यह है कि देखिए, मसला बहुमत का आ गया है। यानी कि बहुमत के आधार पर जो पार्लियामेंट, विधानसभा, मतलब कानून की चौकट में रहकर या संविधान के हवाले से जैसा भी जो भी है, वो जो फैसले ले रही हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ की दुहाई दी जा रही हैं कि भाई हम संविधान को, मतलब के अंदर जो पहले जो बात जो नहीं हो सकी थी, अमल दरामद नहीं हो सका था, जो भी क़वानीन को किसी वजह से या पश्चिपुष्ट डाल दिया गया था, उसको ये हुकूमत जो है तो बिल्कुल क़ानून के तहत हम उसको अमल में ला रहे हैं। यानी कानून के नाम पे दुहाई दी जा रही है और कानून के नाम पे कानून के नाम पर फैसलों को अमल दरामद किया जा रहा है, ये सारी बात है। तो जाहिर सी बात है, जो विधानसभा है, जो पार्लियामेंट अपने कानून बनाने का या उसको तब्दील करने का या नाफिज करवाने का, एक बिल लाने का, एक कानून बनाने का एक हौसला रखती हैं, एक ताकत रखती हैं आदाद शुमार के मुताबिक, यानी मेजॉरिटी के मुताबिक। तो वहाँ पर अगर हमारे रसाई नहीं है, वहाँ तक अगर हमारी पहुँच नहीं है, तो फिर आप कितने भी धरने मोर्चे निकाल लो, ये कोर्ट में चल जाओ, सुप्रीम कोर्ट चल जाओ, कुछ होने वाला नहीं। अब बहुत से लोग मेरे अकल पे सवाल उठा देंगे कि जनाब ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप,
मतलब कोर्ट के अंदर जो है तो इसके हिसाब से काम होता, उसके हिसाब से काम होता, ये सारी बात होती है। तो देखिए, फिर मैं आपके साथ सामने बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़े लोग हैं, बड़े ज़िम्मेदार हैं, और आपके सामने मैं क्या लब कैशे करूँ। लेकिन फिर भी जो तल्ख़ हक़ाइक़ जो माजी में गुजर चुके, तो मैं उसकी रोशनी में बिल्कुल मैं आपको एक एहतियात के तौर पे, बड़े एहतराम के तौर पे आपके सामने बात रख रहा हूँ कि देखिए, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो उसमें भी आस्था का जिक्र आया था, बहुत सी बात हुई थी, लेकिन आपने उसको ये सोच के कबूल किया था कि भाई चलो एक मस्जिद चली गई तो क्या हुआ, नौज़बिल्ला, अल्लाह मुझे माफ़ कीजिएगा, अल्लाह हम सबको माफ़ भी करे, कि अमन अमान हो जाएगा, सारी बात हो जाएंगी। ये आपने कबूल किया। अब सवाल ये है, अब इसके अंदर एक बात है इसमें कि अब बहुत पेचीदा बात है कि एक क़ानून जो एक्साइज सिविल कोर्ट ला रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें शादी में रुकावट की एक कोशिश हो रही है, एक मोटे मोटे तौर से, कि भाई आप इससे शादी नहीं कर सकते, उससे शादी नहीं कर सकते। ये इसमें कोई शक नहीं कि मदाखलत का एक शक्ल है हमारे शरई एतबार से, लेकिन ये एक मदाखलत की शक्ल है। लेकिन उसके बनिस्बत अगर हम देख रहे बाबरी मस्जिद का जो मामला सामने आया, यानी कि बराह रास्त अल्लाह का घर एक क़ानून के नाम पर, फैसले पर चला गया और आपने इसको कबूल किया, तो भाई इससे 100 गुना 10 गुना बड़ा आपने जो है तो फैसले को एक जमहूरियत के नज़रिए से या हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों का आज तक नज़रिए आपने मानवान कबूल किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इस तमाम रास्ते को, राह को हमवार कर दी थी। वहाँ से रास्ते फुट गए कि भाई जब अल्लाह के राह में, अल्लाह के घर के बारे में जो है तो फैसलों को मुसलमान कबूल कर सकते हैं, तो फिर ये छोटी छोटी बात है, ये थोड़ी इससे शादी मत करो, उससे मैं शादी मत करो, तो कहीं ना कहीं उसके मुकाबले में ये छोटी बात है। यानी कि मैं उनके नज़रिए से बात कर रहा हूँ, ना कि अपने नज़रिए से, पहले क्लियर कर दूँ मैं। तो ये इस तरह के जो मामला बड़े हैं। और दूसरी बात ये है कि मुसलमानों के जैसा, मुसलमान कह रहे हैं कि भाई हम रोड पे जाएंगे, ऐसा जाएंगे, तो जैसा मैंने कहा कि कुछ होने वाला नहीं है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। इसके भी कई बेशुमार हमारे पास है, जैसा मैंने बाबरी मस्जिद का मिसाल तो दिया, और दूसरा जो तो बहुत शाला का भी है। इससे पहले कई मसाजिद पे बुलडर चले, सारी बात हुई, लेकिन इब्तिदाई तौर में जब बुलडर चल रहा था, ये मैं यूपी की बात करूँगा, तो उस टाइम जिस अंदाज से, एक जमहूरी अंदाज से आपको हरकत में आना चाहिए था या सरकार से रुजू होना चाहिए था, वो ताकत का मुजाहरा एक जमहूरी अंदाज से, एक इत्तेहाद का मुजाहरा आप नहीं करें। यानी मुसलसल जो है तो बुलडोज़र कार्रवाई चल रही थी, और आप जो है तो एकदम एक पता नहीं कौन सी मजबूरी थी, क्या बेबसी थी, अल्लाह को मालूम, कि आप खामोश थे। वहाँ से भी कहने के एक इशारा मिला कि भाई चलो इतने बुलडोज़र चल गए, तो भाई जब इसमें कामयाबी मिली, बाबरी मस्जिद में कामयाबी मिली, बहुत शाला मस्जिद में कामयाबी मिली, जो भी कानून से फैसला आया, मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप उसे बता रहा हूँ जो पेपर में छपा है, जिस तरह से बात आई है उसकी रोशनी में मैं कह रहा हूँ। अब बुलडोज़र कई चले गए, अब चले तो भाई मुसलमानों ने खाली क्या करे, एक थोड़ी बहुत बयानबाजी करे, हल्का फुल्का जो भी करे, और ये कहा है कि भाई, और उसके अंदर भी जो बयानबाजी करे उसके अंदर अंडरलाइन कीजिएगा, ये बहुत बड़ी अहमियत की हामिल बात बढ़ा। हमारी तरह की जो मतलब लीडरशिप कहिए या मजहबी तंजीम जिम्मेदार कहिए, उनकी तरफ से जो बयानात जारी हुए थे उस टाइम, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सियासी दुश्मनी की बू आ रही थी। यानी ये कह रहे थे कि भाई ये फ़िरका परस्त जमातें हैं, फ़िरका परस्त पार्टियां हैं, इस्लाम की दुश्मन है, ये मुसलमानों के दुश्मन है, संविधान की दुश्मन है, भाई यूँ है, हिंदुत्ववादी है, ये कर रहे थे। भाई इसके अंदर वो क्या है, वो क्या नहीं है, वो जो भी है आज बहुमत के हिसाब से, ये आपको सबसे पहले हमारे बड़ों को ये बात क्लियर समझना पड़ेगी कि वो जो भी है वो अपनी जगह अच्छे है, सियासी तौर पे बुरे है, जो भी है वो अपनी जगह दुरुस्त है, और वो सियासी बहुमत के ऊपर सक्षम है, यानी मजबूत है। अब सवाल ये है कि हमारी तकलीफ़ कैसी कम हो, हमको किस तरह राहत मिले, तो इसका सीधा सा एक फार्मूला ये है कि हमें बराह रास्त सरकार से बात करना चाहिए था, मगर हमने बात नहीं करे, और आज भी नहीं कर रहे। आज भी हम बोल रहे हम कोर्ट में जाएंगे, इसमें जाएंगे, उसमें जाएंगे, क्या होगा? कोर्ट में जाएंगे, हो सकता है 2-5 साल निकल जाए। भाई 3 साल के बाद पूरे देश के अंदर विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन आने वाले, आगे पीछे थोड़े बहुत, विधानसभा थोड़े आगे पीछे होंगे, लोकसभा तो वन टाइम में चाहता, 2-3 मरहले में चुनाव होते। अब जाहिर सी बात है, अगर इसमें खींचातानी में 2-3 साल निकल जाते हैं, तो फिर और कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व के नाम पर कहिए या जैसा भी जो भी कहिए, फिर एक चुनाव हो जाएंगे, फिर चुनाव में हिंदू मुसलमान हो जाएगा, तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा तो उसमें और गलतफहमियां बढ़ेंगी, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में और दूरियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। उसका असर ये आएगा कि पोलिंग बूथ पे नजर आएगा, यानी मतदान के टाइम नजर आएगा। अब जाहिर सी बात है, और ज़्यादा बहुमत के साथ भाजपा पार्टी कहिए, शिवसेना कहिए या उसके अलायंस पार्टनर कहिए, ये चुन के आएंगी। जब और ज़्यादा बहुमत में आएंगे तो जाहिर सी बात है फिर ये बिल को और ज़्यादा अच्छे से पास करा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज जितनी संख्या में आमदार खासदार जो गए हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी के अलायंस पार्टनर के रूप में या बीजेपी को बराह रास्त सियासी तौर पर एक तक़ुव्वत, एक ताकत हासिल हुई, तो जाहिर सी बात है इसका बेनिफिट आने वाले चुनाव में मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप खिंचातानी भी करें, अगर ये भी धरने मोर्चे में निकाले, तो इसके अंदर 2-3 साल निकालना मतलब एक ढकेलना, तारीख बोलो 2-4 तारीख है, 2-3 साल निकल जाते, 2-5 तारीख में
जब तक फिर कैसे कैसे हालात आते, फिर तीन तीन साल के अंदर 3 बरसात भी आती हैं, पता नहीं कहाँ सैलाब आ जाते, अल्लाह को मालूम, या क्या क्या दुश्वार पड़ जाते हैं, वो भी ऊपर वाले को मालूम। 3 साल में 3 बकरीद भी आती है, फिर और पता नहीं क्या, फिर वो गाय हत्या के नाम पर पता नहीं और कैसे कैसे क्या बातें सामने आएंगी, उसके अंदर और माइंड डाइवर्ट होगा, फिर पता नहीं और कैसी कैसी बात आएंगी, फिर और क्या 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 होगा, फिर पता नहीं क्या उलट फेर होगा, फिर क्या बंडखोरी होंगी, फिर कितने टुकड़े होंगे, कौन सी पार्टी के टुकड़े होंगे, ये हमें भी नहीं मालूम। पहले मतलब क्या है कि तमाम जो माहौल है ना कहीं जो केंद्र सरकार के पूरे उनके हक में मौफिक एकदम हमवार हो रही हैं। तो ऐसे हालात में आपका इस तरह से उठना, ये बोलना कि हम रोड पे उतरेंगे, ठीक है, अगर आप 25 करोड़ रोड पे उतर गए, एक तरफ 25 करोड़ हो गए, एक तरफ 100 करोड़ हो गए, मैं मोटे अल्फाज में बोला आपको, जबरन अंदाज से, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा, तो क्या होने वाला है भाई? बहुमत में है, बहुमत का एक फैसला है सरकार का, और फिर कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई सरकार ने जो तो जनहित में फैसला ली है। अरे जब बाबरी मस्जिद या मसाजिद का जब फैसले आ रहे हैं तो उसके अंदर ये फैसले निकल के आ रहे हैं जहाँ पर मुसलमानों का उसके ऊपर कोई नहीं है। यानी अगर अल्लाह का घर है, मस्जिद को अगर हम सामने रखें, तो मुझे बताइए कि अल्लाह के घर से कोई चीज़ बड़ी है क्या? मुझे बताइए कुरान शरीफ से कोई चीज़ बड़ी है क्या? कुरान बुज़ुर्गान आस्ताने के जो अपने एक एतबार से अल्लाह के वली है, क्या उनका मुकाम भी एक बहुत बड़ा ऊँचा मुकाम होता है कि उससे बड़ा कोई मामला है? एक स्टेप बाय स्टेप, कम ज़्यादा। तो बोले मतलब वहाँ पर इस तरह के फैसले हो गए और कानून के ज़रिए से हुए, तो फिर आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने अगर ये फैसला दिया कि भाई इसके अंदर खास सरकार ने अपने सबकी जनहित में फैसला लिए हैं और ये इसके ऊपर कोई बुरी बात नहीं है, अगर मुसलमानों को इसमें जैसा कहा गया कि भाई 4 शादियाँ नहीं कर सकते, तो पहली बार तो मुसलमान 4 शादियाँ करते नहीं। अब ये बहुत टेक्निकल मसला है। फ़र्ज़ करो कि बंदे को अगर शादी हुई, उसको बच्चे नहीं हो रहे, तो उन्हें क्या करना फिर? अब उसको तो एक नेचुरल सी बात है, उन्हें दूसरी शादी करता ताकि बच्चे हो। ये एक मसला आगे टिक गया। फ़र्ज़ करो कोई आदमी है, उसकी बीवी मर गई, उसका देहांत होगा और उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, तब उन्हें क्या करना? कि सरकार का ऐसा कानून है क्या भाई कोई ऐसा एक मतलब एक कोई एग्रीमेंट के तहत से कोई इसको लेडीज़ हवाले करे कि भाई तुम्हारे बच्चों को परवरिश करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, क्या ऐसा कोई प्रावधान है क्या? ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। ये ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं कि यकीनी तौर से कोर्ट के अंदर इसकी बात सुनवाई हो सकती है, समझ में आ सकता है। लेकिन बस मेरा ये वीडियो बनाने का मुद्दा ये है कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी सोच अच्छी है, कि आप कानून का सहारा ले रहे हैं, आप कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये सारी बात है। लेकिन जो सांसद, जो विधानसभाएं कानून उलट फेर करने की ताकत रखती हैं, जो बनाने का ताकत रखती हैं, जो नाफिज करने की ताकत रखती हैं, जो कानून को बदलने की ताकत रखती हैं या वापस लेने की ताकत रखती हैं, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमें शाहबानो केस के भी हमने नज़र सामने रखना चाहिए कि कितनी बड़ी ताकत होती है पार्लियामेंट की, कि कानून बना के वापस भी लिया जा सकता है, सारी बात है। तो वो सरकारों से, अब सरकार में कौन है? सीधी सीधी भाजपा से, यानी कि उनके अलायंस पार्टनर बोलिए जो भी है, एक उनका महायुति सरकार एनडीए। बोलने का मतलब कि अभी इनसे अगर हमारे अच्छे ढंग से अगर हम मज़ाकरात करें, बातचीत का वक्त हम उनसे मुलाकात करें, अमित शाह साहब से मुलाकात करें, मोदी जी से मुलाकात करें, किरण रिजिजू साहब से मुलाकात करें, हो सका तो हमारे आरएसएस के मोहन भागवत साहब है उनसे मुलाकात करें, विश्व हिंदू परिषद के जिम्मेदार है उनसे मुलाकात करें, बजरंग दल के जिम्मेदार है उनसे मुलाकात करें। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये यूँ समझ लीजिए कि ये भारत की एक जनता है। मोटे तौर से मैं आपको समझाने के नज़रिए से बढ़ाऊँ, ये एक जनता है अपने आप में। जैसा मुस्लिम पर्सनल वोट के बारे में अगर मोटे तौर से देखा जाए, क्या है कि तमाम मसलक फ़िरका एक इलाहाक, यानी कि इत्तेहाद का जमात, एक प्लेटफार्म, और वो जमात को अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो 25 करोड़ मुसलमान पीछे नज़र आते हैं। चाहे इसमें शिया है, सुन्नी है, ये भी है, जो भी है, तबलीगी है, जमात इस्लामी है, एक मिसाल जैसा। यानी हम मोटे तौर से क्या समझेंगे, 25 करोड़ मुसलमानों का इनके खिलाफ मामला जुड़ा हुआ है, वहालियाना जुड़े हुए हैं, मतलब बराबर एक मोटे तौर। तो इसी तरह से ये हिंदुत्ववादी संगठन जो भी है, इनके साथ जो है तो 100 करोड़ हिंदू हमारे भाई जुड़ा हुआ है। और कहने यार आपको सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भाई ये किस तरह से एक अच्छे अंदाज से, जमहूरी अंदाज से, बगैर लड़ाई झगड़ा करके ये कानून पे असरअंदाज हो रहे हैं, एक जमहूरियत के बल पर, अक्सरियत के बल पर और बहुमत के बल पर। अब जाहिर सी बात है, फिर जहाँ बहुमत की बात आ रही हो, जहाँ पर अक्सरियत की बात आ रही हो, तो आप कैसा मुकाबला कर पाएंगे, कैसा कर पाएंगे? अगर कोर्ट ने भी कहा कि भाई जमहूरी फैसला है, तो फिर आप क्या करेंगे? भाई ये परसेंटेज दो शादियाँ करो, ये तो कम नहीं के बराबर है, 1% से भी कम है। ये भी सब सरकार के पास भी आंकड़े हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे इसमें ख़ास बात कही गई कि भाई मामू की बच्ची, फूफी की बच्ची जो कहा गया कि इनसे शादी नहीं कर सकते, तो मैं नहीं समझता कि ये सरकार से और हमारे दरमियान में कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सरकार को कन्विंस कर सकते हैं,
हम सरकार को अच्छे अंदाज से बात कर सकते हैं, अपनी बात को मनवा सकते हैं और भाजपा हमारी बात मानेगी, इसमें कोई शक नहीं मानेगी। मसला सिर्फ ये आके टिका हुआ है कि बड़ी ताकत के साथ एक जमहूरी अंदाज से एक सेकुलर पार्टियां आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही हैं और जो सियासी दुश्मनी, अभी हाई लेवल की बात है, यानी सियासी तौर पर जो है तो भाजपा है या जो भी अलायंस है, ये चाहते हैं कि पूरे देश में हमारा गलबा हो। अब ये इसके अंदर सियासत जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से गठबंधन बढ़ रहे हैं, पार्टियां टूट रही हैं, आमदार टूट रहे हैं, खादा टूट रहे हैं, ये जमहूरियत का हिस्सा है। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, ना आलोचना कहूँगा, क्योंकि कानून के दायरे में रह के सब तक कार्रवाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सेकुलर पार्टियां जो भी अलग अलग नाम से देश में फैली हुई है, ये दम तोड़ रही हैं, ये दम तोड़ रही हैं। इसकी खास बात यह है कि आज अगर हिंदुस्तान में अगर सियासी पार्टी के वजूद को अगर हम देखें कि सियासी पार्टियां किसके सहारे जिंदा है, तो ये एक बड़ी कड़वी सच्चाई सामने आती है कि आज सेकुलर पार्टियां जो अलग अलग नामों से जानी पहचानी जाती हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के सहारे जिंदा है। आसाम का रिजल्ट देख लीजिए, आप अपने बंगाल का रिजल्ट देख लीजिए और बहुत सी जगहों पर रिजल्ट देख लीजिए, यानी कि 70-80% आज भी मुसलमान जो तो सेकुलर पार्टी के पीछे है। ये आपको, ये ढकी छुपी बात नहीं, ये ओपन बात है, ये है। अब जाहिर सी बात है कि भाई जिस शिद्दत से उनकी सियासी दुश्मनी चढ़ी, मतलब भाजपा की अलायंस की होती है, उनकी अपनी सियासी दुश्मनियां हैं, तो उसमें हो रहा क्या कि बलि का बकरा हम बन जा रहे। ये है मेन मुद्दे की बात और पॉइंट की बात और काम की बात। उसमें बलि का बकरा हम बन जा रहे, हम बोले तो मुसलमान बन जा रहे। अब उसमें क्या हो रहा है कि भाई ये सियासी पार्टियां जो इतनी कम तादाद में होने के बाद भी, यानी कि अपोजिशन रहने के बाद भी एक चैलेंज खड़े कर रही हैं केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, तो जमहूरी अंदाज से चैलेंज खड़े कर रही हैं, तो उनकी भी कहने का सियासी तौर पर परेशानियां बढ़ रही हैं। तो जहन में खटक आएगा ना कि यार ये ताकत जो उड़ रहे हैं, यानी कि ताकत के ऊपर उठ रहे हैं जो भी हैं एक जमहूरी अंदाज से, तो भाई इनके पीछे ताकत किसकी है? अब जाहिर सी बात है, अगर सियासी नज़रिए से देखा जाए, सियासी नुक्ते नज़र से देखा जाए, तो हम मुसलमान ही से जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के नज़रिए से परचम तले जो है तो हम ताकत देने का काम कर रहे हैं। तो उसमें यह हो रहा है कि इस वक्ती तौर से सेकुलर पार्टियों की जय जयकार तो हो जा रही है, उनके जो भी आसाम है, बंगाल है, जो भी और दीगर है, महाराष्ट्र है या जो भी है, वहाँ पर जो है तो सेकुलरिज्म के नाम पे चुन के आ जा रहे हैं। तो उसमें ये बात खटक रही है सियासी तौर पर कि भाई हमारे पास जो सेकुलर पार्टियाँ जो 50-50 साल से उनके मतलब नेता चिपके रहे, वो तक छोड़ के जो है तो हमारे पक्ष में आ गए। बहुत से लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया या बहुत से लोगों ने अलग गुट बना के जो है तो हमारे से सियासी एक मतलब साठगांठ की, हमसे दोस्ती की एक जमहूरी अंदाज से। तो भाई फिर ये मतलब और ये वो लोग टूट के आए जिसको मुसलमानों ने बहुत उछल के वोट दिए थे, लाखों के तादाद में वोट दिए थे, ये हमारे पास आए। तो भाई फिर ये बराह रास्त हमसे जुड़ते क्यों नहीं? और ये बात ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ये मुझे किसी ने फ़ोन करके बोला, ऐसा नहीं। ये सोशल मीडिया पे कई अखबार में वक्तन फ़क्तन कुछ मतलब उनके फ़िरका परस्त जो उनका अनासिर कहते हैं, पार्टियाँ कहते हैं, उनके बयानात आते हैं कि भाई हम मुसलमानों को लेके चलना चाहते हैं। भाजपा के कई निचले स्तर के जो नेता होते हैं, माजी आमदार कहिए, कोई खासदार कहिए, कोई बड़े नेता कहिए, वो उनका बयान भी आता है कि मुसलमान को हम जोड़ना चाहते हैं, मुसलमानों को इंसाफ देना चाहते हैं। ये उनके बयानात भी आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ। तो भाई अब जाहिर सी बात है कि भाई आज सूरत हाल ये हो गई कि आज एक बीजेपी मतलब एक कोई माजी आमदार कहिए या माजी खासदार कहिए या कोई प्रदेश अध्यक्ष कहिए या कोई ऐसा कुछ संगठन का जिम्मेदार कहिए भाजपा के, अगर उसका बयान भी अगर कुछ आता है तो आप यूँ समझ लीजिए कि वो भी कहीं ना कहीं सरकार की तर्जुमानी करता है। आप ये नहीं कह सकते, ठीक है, एक आधी बात में हो सकती है कि उनका इनफरादी बयान है या गलती से बोल दिए होंगे, लेकिन जहाँ तक मुसलमानों के बारे में वो बात आती है कि भाई हमसे जुड़ो, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा रहती है कि वो जमहूरी अंदाज से हमको आवाज़ दे रहे हैं, यानी मुसलमानों को आवाज़ दे रहे हैं। तब उसमें हो रहा क्या है कि हमारे जो जिम्मेदार है तो वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। और उनकी नज़रों में बहुत सी बातें हैं कि जैसा बाबरी मस्जिद की शहादत है, कई तरह के दंगे फिसाद है, मुसलसल होने वाली नाइंसाफ़ी है, या और भी जो दिगर है बातें हैं, ये बात होती है। लेकिन सवाल ये है कि मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को ये सोचने की ज़रूरत है कि पास 50-60 साल में जिस तरह की हुकूमतें रही, सेकुलर पार्टी की हुकूमतें रही, तो सवाल ये है कि जब उनके दौर इक़्तिदार में जो अलग अलग पार्टियाँ थी, अलग अलग नाम थे, अलग अलग मुख्यमंत्री थे, उसमें जब नुकसानात हुए तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ आपको तकलीफ क्यों नहीं हुई? ये मेरा एक बहुत ही तल्ख और बड़ा कड़वा सवाल है। अब उस वक्त तो भाजपा नहीं थी, तो उस वक्त जो था, जैसा महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण नहीं मिलना, अगर वो विधानसभा में कानून पास करा के दे देते, ठीक है, आने वाले 5 साल में कानून शायद वो रद्द हो जाता, ये अलग शक्ल हो जाती, लेकिन कम से कम 5-6 साल तो मुसलमानों को फ़ायदा मिलता। तो कहने का मतलब क्या है कि उनके दौर इक़्तिदार में जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं,
तो उसको आप कौन सी नज़र से देखेंगे? ठीक है, हम सियासी नज़र से भाजपा को इनको देखते हैं कि भाई ये मुस्लिम मुखालिफ है, इनके पे आरोप लगते हैं, इस्लाम लगते हैं, लेकिन उनके दौरे इक़्तिदार में जिस तरह की जो भी अलग अलग तमाम शोबेजात में कम ज़्यादा तबाही हुई, बर्बादी हुई, उसमें वक्फ बोर्ड भी शामिल है, मुस्लिम आरक्षण भी शामिल है और कई दीगर मामलात के शामिल है। तो फिर इस तबाही को आप किस नज़र से देखेंगे? ये इस तबाही को आप क्या नाम देंगे? इस सितम ज़रफ़ी को आप क्या नाम देंगे? ये एक ऐसा सवाल है कि इसका जवाब ही मिलना मुश्किल है। सवाल तो वही आ रहा है कि भाई मतलब इनके दौर में कुछ जो भी चल रहा है तो आप हम बर्दाश्त कर लेंगे, मतलब, और दूसरी तरफ से कोई दूसरे ने कोई वही तरह का नुकसान कर दिया तो हम कहते हैं कि इस्लाम के दुश्मन हो गए, मुसलमान दुश्मन हो गए। सवाल ये है कि उनके दौर इक़्तिदार में जो नाइंसाफ़ी का मामला चला, अरे ऐसा नहीं कि मैं कोई आरोप लगा रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये पेपरों में छपा है, 50 साल की तारीख उठा के देख लो, कहाँ पर कितना नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ, कौन से लीडर ने क्या बोला क्या नहीं बोला, उनके बयानात भी दर्ज है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कौन से पुराने वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो बस मेरे बोलने का मतलब ये है, देखिए कि ना मैं किसके मुखालिफत में बात कर रहा हूँ, ना किसकी हिमायत में बात कर रहा हूँ। इस वक्त हमें मुसलमानों को चाहिए, सबसे पहले हमें ये पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है कि इस हिंदुस्तान में हमारा कोई सियासी दुश्मन नहीं है। और ये इतनी हार्ड बात है, ये तो कैसे मुमकिन है कि एक सियासी मुल्क में रह रहे हो, एक सियासी माहौल में जी रहे हो, एक सियासी तौर पे इलेक्शन भी होते हैं, इंतखाबात भी होते हैं, और जाहिर सी बात है उसमें कहने की सियासी रंजिशें, दुश्मनी भी कायम रहती है। दुश्मनी में तो वो नहीं लड़ने झगड़ने वाली, एक सियासी तौर पे रहती है बस। और सियासी माहौल में सियासी रंजिशें ना हो और सब हमारे दोस्त हो, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? तो ये मुमकिन मतलब ये नामुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन नहीं। हाँ, तकलीफ ज़रूर है, एक थोड़ा सा लगता है कि कैसा मुमकिन होगा, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो ये मुमकिन हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले अब 75 साल के पुराने नफ़े नुकसान उतार चढ़ाव हर चीज़ को देखते हुए बात इस नतीजे पे पहुंची है कि हमें आज के मौजूदा सियासी हालात में हमें बराह रास्त केंद्र सरकार और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्रियों से, वहाँ के ज़िम्मेदारों से हमें बहुत ही पुरअमन, बहुत ही खुशगवार माहौल में उनको डेलीगेशन ले आने की ज़रूरत है और बात करने की ज़रूरत है। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिए कि सब लफड़े मिट जाएंगे। ये बहुत छोटी बात है, ये बहुत छोटी बात है। अगर माजी में देखें, जैसा मैंने कहा शाहबानो केस का हवाला दिया है, बहुत सी दिया, बाबरी मस्जिद का हवाला दिया, बोलने का मतलब क्या है कि देखिए कानून से क्या नहीं हो सकता है। बहुत से फैसले पलट भी सकते हैं जमहूरी अंदाज से, बहुत से फैसले नाफिज भी हो सकते हैं, बहुत से फैसले वापस भी लिए जा सकते हैं। ये हमने देखा, महाराष्ट्र के अंदर देखा, देश में देखा, कई पुराने मतलब कुछ सियासी मामला में देखा कि सब फैसले पलट भी जाते हैं। लेकिन फैसले पलटते कब? जब सरकार चाहती है कि ये होना चाहिए तो ये चीज़ हो जाती है बहुमत के आधार पर, या यह चीज़ नहीं होना चाहिए तो वो नहीं भी होती है। जैसे सरकार ने जाते आते ओरली जो है तो 5% आरक्षण दे दिया था, 4% आरक्षण है, लेकिन बाद में जो है तो फडणवीस साहब की सरकार आई, उन्होंने कहा कि भाई ये खाली ऐलान था, अमल में नहीं था, इसलिए हम इसको रद्द करते हैं। क्यों टाइम पास करने का? एक मतलब जो भी उन्होंने काम करे कानून चौकड़ में करे ना, और सरकार ने अपनी बहुमत के बलबूते पे करे ना। ऐसा नहीं कि सरकार बहुमत में थी और फैसला ले लिया। तो ये बहरहाल तमाम मैंने सियासी पस मंजर पर इसलिए डाला कि फिर आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ कि देखिए धरने निकाल लेंगे, मोर्चे निकाल लेंगे, कोर्ट में जाएंगे, जो भी है देखिए आपकी दूरअंदेशी है, जो भी है समझदारी है, मैं इस पर ना शक कर रहा हूँ, ना शुबा कर रहा हूँ, ना तनकीद कर रहा हूँ। लेकिन ये एक इंतहाई कड़वा सच आपको पेश कर रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम जे तो केंद्र सरकार से बराह रास्त हम मुलाकातें लें और जो सियासी दुश्मनी है, जो सियासी रंजिशें हैं, जो सियासी दूरियाँ हैं, उसको हम सीधे तौर पर कम करने की कोशिश करें। अगर मैं उसका एंड बताऊं कि इसका एंड क्या है, तो एंड ये है कि भाई जमहूरियत है, ये हाथ दो ये हाथ लो, लेकिन उसके अंदर हमारी बका क्या है? हमें इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, एक कानून के साथ, एक बावखार जमहूरियत के साथ हमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, इसके ऊपर पूरा लाहेमल तश्कील कीजिए, एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए और बात कीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई कोई मैं भाजपा समर्थक है, ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कोई ये ना कहे कि भाई दलाल है बीजेपी का, ये नहीं कह रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये जुमला मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, जो बंगाल में टूट फूट हुई, जो आसाम में टूट फूट हुई, जो महाराष्ट्र में टूट फूट हुई, और जिगर राज्यों में एक सिलसिला चलेगा आने वाले वक्तों में, जैसा पेपर में छपा मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। तो भाई जब सेकुलर पार्टियाँ कमज़ोर हो रही हैं, और ये बिल्कुल 20-50 साल पुराने जो तो सेकुलर पार्टियों में जब तक थे तो मज़े लिए, आमदार बने, खासदार बने, उन्होंने सब कुछ करे, और बाद में आज गुड़ बना के उनके साथ जा रहे हैं। तो सवाल ये है, जब वो जा रहे हैं तो जब उनको एक सियासी तौर पे शर्म नहीं है, तो हमें अगर हमारे हुकूक मिलते हैं, जायज़ हुकूक मिलते हैं, हमारी मसाजिद शहीद होने से बचती हैं, तो हमें बात करने में क्या बुरी बात है?
नौज़ बिल्लाह का हम तो कुछ घर वापसी की बात तो नहीं कर रहे। नौज़ बिल्लाह को हम कुछ ऐसा तो नहीं कि भाई चलो आपने हमने हमने हमारी बात माने तो नौज़ बिल्लाह कि हम क्या कभी साल में टीका भी लगा लेंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। वो खुद नारा लगा रहे हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो ये उस सूरत में होगा कि जब हम रुझे होंगे, क्योंकि भाजपा ने अगर, मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ ये बात और बहुत बहुत अच्छे अंदाज से दायरे में रह के कह रहा हूँ, कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना तौर से बात नहीं कर रहा हूँ। अगर भाजपा सरकार ने अगर चलो मुसलमानों के लिए कुछ ऐलान भी करी, तो सीधी सी सवाल है कि करोड़ों हिंदुओं के दिल में सवाल आएगा कि भाजपा सरकार तो पार्टियां जो है तो उनका लाइन जो है तो हिंदुत्व के नाम पर जो है तो प्रचार भी करती हैं, इलेक्शन भी लड़ती हैं, चुनाव भी लड़ती हैं, फिर आज ये मुसलमानों के तय प्रेम कैसा? मतलब वो अगर भाजपा चाहे भी कि चलो हम कुछ करें, कुछ कर दे भाई, चलो मोहब्बत में बोलो, एक इंसानियत के नाते बोलो, हम वो कर नहीं सकते। वजह ये है कि वहाँ के करोड़ों हिंदू उनको पूछेंगे ना, अपने अपने क्षेत्र के आमदारों को, खासदारों को, कि साहब ये सरकार कैसे फैसले ले रही है? आप तो एक चुनाव में उनके मतलब ऐसा करते हैं, वैसी बात करते हैं, एक साथ सिविल लूट की बात करते हैं, बहुत सी बात करते हैं, और एक तरफ जो है तो उनको आप झेल भी रहे हैं, उनकी जी हुजूरी कर रहे हैं। ये एक नेचुरल सा सवाल है। तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकेंगे, मतलब अगर करना भी चाहे तो ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारे काबिल एहतराम तमाम जिम्मेदारान अगर बावकार तरीके से रुजू हो, डायलॉग करे, बात करे, एक बार बात करे, दो बार बात करे, तीन बार बात करे, तो चौथे में उसका परिणाम, उसका रिजल्ट ये आएगा कि भाजपा सरकार ने अगर कुछ फैसले ले भी तो भाजपा सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को बोलने की जगह रहेंगे कि मुसलमानों के जिम्मेदारों ने हमारे साथ बड़ापन बताया, हमारे पे भरोसा जताया, हमसे एक मिन्नत की, हमसे समाजित की, हमसे रिक्वेस्ट की, और हमारी बहुत बड़े खुशगवार माहौल में बात हुई, और हमें लगता है कि इनकी बात को रखने में कोई बुरी बात नहीं है, और हमें लगता है कि हम जब हमसे इंसाफ मांग रहे हैं, हम पे भरोसा जता रहे, तो हमें इंसाफ देने में उनके मुताबिक जैसा वो चाह रहे हैं, एक जमहूरी अंदाज से कानून के दायरे में रखे, हमें देखने में कोई बुरी बात नहीं है। एक ऐसा माहौल पैदा होगा, वो कब पैदा होगा? जब हम 2 से 3 बार रुजू होंगे, मतलब मुलाकातें करेंगे। सीधी सी बात। एक उनको भी जाहिर सी बात है, फिर वो भी चुनाव के दौरान या उनके जो भी वॉलंटियर्स कहिए, कार्यकर्ता कहिए, अपने जिम्मेदार कहिए, वो भी जो है तो हमारे हिंदू समाज को बोलने में, एक समझाने में कामयाब रहेंगे, मतलब समझा सकेंगे कि देखो भाई, एक मुसलमान का तबका जो है तो हमारे साथ एक सियासी तौर पर दोस्ती के हाथ बढ़ाने के इम्कान बढ़ रहे हैं, तो हम भी जो है तो कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि हमें भारत को मजबूत बनाना है, भारत को महाविश्व गुरु बनाना है, हमें जो है तो एक ऐसा भारत का निर्माण करना है कि जहाँ पर सभी समाज के लोग मजबूती से चले, और कहने के एक हिंदुत्व के वर्चस्व के साथ जो है तो तमाम समाज के दीगर मज़ाहिब के लोग भी पुरअमन तरीके से एक पुरफिज़ा माहौल में, अमन में जिए। हम एक ऐसा कंसेप्ट, एक हम ऐसा हम विचार देना चाहते हैं, एक हम इस राह पे गामजन होना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें एक जो मुसलमान जो देश में 25 से 30 करोड़ की आबादी रखती है, हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे देश की एक बड़ी बड़ी ताकत है मेन पावर के हिसाब से, और कहीं ना कहीं ये इनसे हमारा साठगांठ सियासी तौर पर कुछ आदान प्रदान हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, इस्लामी ममालिक में भी जो है तो हमारे भारत की छवि बहुत मजबूत बनेगी, हमारे उनसे मरासिम भी बढ़ सकते हैं, ताल्लुकात भी बढ़ सकते हैं, कारोबार भी बढ़ सकते हैं। ये मतलब इतनी गहराई है बात में कि मैं अगर बोलते बैठूंगा शायद 2-4 घंटे निकल लेंगे। बस मुख्तसर में ये बोलना है कि ये एक रास्ता है, ये रास्ते पे चलेंगे तो शायद, और इसके अंदर भी ऐसा नहीं कि कोई डर है, कि खौफ है, कि कोई बुज़दिली की अलामत है, नहीं। तारीख़ इस्लाम में भी जाके देखें तो कहीं से बेशुमार वाक़यात मिलते हैं कि हिकमत के साथ वतन को छोड़ा, गाँव को छोड़ा, पता नहीं कैसे कैसे फैसले कबूल करना पड़े। ये बहुत लंबी दास्तान है, मैं इसमें जाना नहीं चाहूँगा, उलमा इकराम बेहतर मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, ये आप समझ चुके होंगे। तो बोलने का मतलब क्या है, ये एक रास्ता है, अगर इससे दूसरे रास्ते जाएंगे सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, सिर्फ टाइम, और इसमें कोई शक नहीं, टाइम बर्बाद होगा, इसमें कोई शक नहीं। ये भी हो सकता है कि भाई एक शक्ति प्रदर्शन, देखो लाखों मुसलमान हमारे पीछे है, ठीक है आपके पीछे है, लेकिन रिजल्ट क्या है? ठीक है, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र हो या अलग अलग हो, महाराष्ट्र में बड़ा उन्होंने एक मोर्चा निकाले, और उसके अंदर ऐसा समझ चलो कि 1 करोड़ मुसलमान शरीक हो गए। एक तारीखी जलसे हम कह सकते हैं, जुलूस कह सकते हैं। लेकिन अगर वो निकालने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आए, तो तैयारी कर कर, उस पर जतन लगा कर, उस पर पैसा खर्च कर कर हमको क्या हासिल होगा? हमको क्या हासिल होगा? और इसका भी सबूत है, इसकी भी सबूत है। निपुण शर्मा का वाक़या हुआ था, क्या हुआ था? एक जमहूरी अंदाज से इनको बोले, थोड़ा सा पार्टी के पास से जो भी था उनको हटाया गया था, लेकिन जिस तरह की आपकी डिमांड थी कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्या आपकी डिमांड पूरी हुई थी? उस टाइम पे बहुत लाखों के मोर्चे, हज़ारों मोर्चे निकल गए थे, कुछ हुआ था? नहीं हुआ था। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, रामगिरी महाराज के ताल्लुक से जो मामला एक गरमा गया था कि मैं नबी की शान में उसमें गुस्ताखी हुई, जो भी जैसा भी हुई, लेकिन कितने मोर्चे निकले, कितने धरने निकले, औरंगाबाद से बम्बई तक भी निकले। मैं समझता हूँ कि 65 के 66 FIR दर्ज हुई थी, पेपर में आया था, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, और कुछ लोग कोर्ट में रुझे हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि जो भी आपने ताकत लगाए, धरने निकाले, मोर्चे निकाले,
निवेदन दिए, जो भी दिए, ठीक है, ईमान को बताया कि हमारे अंदर ईमान की हरा जिंदा है। बेशक मैं आपको सलाम करता हूँ, उसमें कोई मेरे को शक शुबा नहीं है। लेकिन सवाल ये, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एक पल के वास्ते कोई समाचार पत्रों में, टेलीविज़न पे एक पल यानी एक सेकंड का वीडियो सा देखने मिला कि उनको एक कानून के एक ज़रिए से क्यों ना हो कि भाई कोर्ट में पेशी हुई या पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, कुछ उनसे बातचीत हुई कि भाई आपने क्या कह दी थी, क्यों कहे थे, कैसे कहे थे, सही था कि गलत था। ऐसा कोई एक सेकंड का वीडियो नेशनल मीडिया पे देखने को मिला? नहीं मिला। उल्टा ये देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा, और उनके बाजू बैठे होते एक प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि साधु संत हमारी एक आत्मा है, हमारी ताकत है, हमारी श्रद्धा है, हमारे विश्वास है, और इनके बाल को धक्का तो हमारे जान को धक्का है। मतलब हम इनको बाल को धक्का नहीं लगने देंगे। बाज़ाब्ता प्रेस से बात हुई, बाज़ाब्ता नेशनल मीडिया पे ये बात देखने को मिली। तो इसका मतलब क्या है? मतलब मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके सामने एक आईना रख रहा हूँ, और वो आईना रख रहा हूँ जो बिल्कुल वाक़यात आपके सामने है। ऐसा नहीं कि मैं कोई ख्याली मंतक पेश कर रहा हूँ, नहीं। वही हुआ ना कि भाई आपने इतना वक्त जान माल लगा, आपको मिला क्या? आपको क्या मिला? ठीक है, वक्ती तौर से सुकून मिला कि चलो भाई हमने बताया कि हम जिंदा है, लेकिन आप जिंदा है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? ये तो वही बात होती है कि भाई एक शख्स है, उसको बोलेगा तुम हम 24 घंटे तेरे को बिरयानी नान खलिया खिलाएंगे और तू जेल में रहे, और बोलेगा तू जिंदा है, तेरे को फांसी नहीं दी जा रही, तू जिंदा है, तू नान खलिया खा, बिरयानी खा, सब खा, सुकून से रहे, तेरे को कोई मार काट नहीं, आराम से रहे, लेकिन तू जेल में रहे, तो आप इसको कैसा देखेंगे? अरे बोलेंगे क्या बात हुई, बिरयानी है, नान खलिया क्या काम का, हम जेल में हैं, यानी हम जिंदा है। उसको बोले नहीं तू जिंदा है, तू जिंदा भी है, तो बोलेंगे ऐसी जिंदगी क्या काम की, वो खलिया भी क्या काम का। मैं आपको रफली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये बात। तो ऐसे ही हमारे साथ सियासी माहौल में हो रहा है कि हम जिंदा है, मगर रिजल्ट क्या है, सियासी तौर पर रिजल्ट क्या है। तो मेरी आपसे, क्योंकि आप बड़े मोतबर लोग हैं और आपकी दूरअंदेशी बड़ी वो होती हैं, मैं आपके सामने पैर की धूल भी नहीं हूँ आपके, आप हमारे सरों के ताज है, लेकिन चंद सच्चाई जो गुजर चुकी माजी में, एक सियासी एतबार से, कुछ कानूनी पहलू हिसाब से, बस उसी चीज़ को मैंने आपके सामने रखा हूँ। आप बड़े लोग हैं, आप बेहतर फैसला कर पाएंगे, क्योंकि आप जमहूरियत पे विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, और आपका हर काम जमहूरी अंदाज से पुरअमन तरीके से होता है। लेकिन सवाल ये है कि जो भी आप रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, जब उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर मेरा आखिर में सवाल ये उठ के आ रहा है, फिर ऐसी कोशिशें चलाकर, ऐसी तहरीकें चलाकर, ऐसी आवाज़ें उठाकर क्या फ़ायदा, सिवाय वक्त बर्बादी के। सिर्फ क्या इतने ही, क्या यही हमारी जीत है कि हमारे साथ 1 करोड़ लोग पीछे खड़े हुए, हमने एक दिन का मोर्चा निकाल लिया, हमने ट्रैफिक जाम कर दिया? क्या हमारी बहुत बड़ी जीत है कि इससे हमें बहुत कुछ मिल गया है? अगर पुराने साबिक़ा में हम धरने मोर्चे पर नज़र डालें तो क्या मिला है? एक तीसरी मिसाल देना चाहूँगा कि अवामी कमेटी, मुस्लिम कमेटी, अल्हम्दुलिल्लाह इलियास करमानी साहब की ज़ेर क़यादत में तमाम मजमूई तौर से तमाम मसलक फ़िक्र के लोगों ने, मैं समझता हूँ औरंगाबाद ने मुस्लिम आरक्षण के वास्ते एक बहुत बड़ा, उन्होंने औरंगाबाद में एक जलसे आम करे थे, जिसके अंदर मैं समझता हूँ मराठी अखबार, हिंदी अखबार और उर्दू अखबार के अंदर हिडिंग कि 4.5 लाख लोग जमा हुए थे। ये पेपरों की हिडिंग है। लेकिन बताइए, जब किसकी सरकारी थी? माँ विकास आघाड़ी, उसी ज़माने की सेकुलर सरकारी थी, मतलब सेकुलर सरकारी थी। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? भाजपा सरकार भी थी, बराबर है, 4.5 लाख का आपने निकाले। कितनी तैयारी करे? 1 महीना पहले बैनर बना, ये बना, झंडे बना, डंडे बना, इधर जा, चौराहे पे बोड़े, नुक्कड़ पे बोड़े, मस्जिद में बोड़े, गली में बोड़े, नुक्कड़ बोड़े, बाजार में बोड़े। पूरी 1 महीने की मेहनत के बाद 4.5 लाख लोग जमा हुए। रिजल्ट क्या आया? आपने जो आरक्षण की मांग करे थे एक संविधान के दायरे में रहकर, क्या आपको आरक्षण मिला? सिर्फ वक्त की बर्बादी हुई। इसमें कोई शक नहीं कि वक्ती से सुकून मिल गया कि हमारा इत्तेहाद नज़र आ गया, हमारी ताकत नज़र आ गई। लेकिन सवाल वही है ना कि ये इत्तेहाद, ये ताकत के बाद अगर कोई उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर सवाल ये है कि फिर ऐसा धरना, ऐसा जुलूस, ऐसा ताकत, ऐसा इत्तेहाद पे सवालिया चिन्ह, सवालिया निशान तो लगेगा ना भाई। और ऐसा नहीं कि मैं भी जनता के दरमियान से आता हूँ, आप हमारे बड़े हैं, तो हमारी मन की बात को रखना, एक जमहूरी अंदाज से रखना हमारा भी हक़ है। ठीक है, हम हो सकता है कि इसमें कुछ बातें आपको गलत दिखाई दे रही होंगी, कोई हैरत की बात नहीं, लेकिन सवाल मेरे दिमाग में खटक रहा था तो सोचा मैं आपके सामने पेश कर दूँ। ये एक मेरा मुद्दा था। और दूसरी बात यह है कि अभी हाल ही में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मेरे पेपर में पढ़ा कि भाई उन्होंने कहा कि भाई हम मसाजिद जो बिल्डर चल रहे हैं, सारी बात है। तो मेरी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारों से बड़ा अदब एहतराम से गुजारिश है कि सबसे पहले तो तमाम रियासतों के अंदर ये लेटर निकालो आप कि तमाम रियासतों में और तमाम रियासत के ज़िले में, जात में, खेड़े में, पाड़े में, ताल्लुक़ में जहाँ भी मसाजिद, दरगाह शरीफ, खरबास्तान जो भी है, आशूर खाने जैसा जो भी है, मसलक के हिसाब से भी
जो पाए जाते हैं, तो सबसे पहले उनका सब क्लियर है क्या? अब जो तारीखी ऐतिहासिक है तो उसका कोई मसला नहीं है, वो तो गैजेट में रहता है। लेकिन जो नई इमारतें बनी हैं मस्जिद की शक्ल में, मदरसे की शक्ल में या कब्रस्तान की शक्ल में जो भी हुई है, तो भाई उसकी रजिस्ट्री क्लियर है क्या? उसका 7/12 क्लियर है क्या? उसकी दीवारें उठाए तो परवानगी है क्या? या तामीरी काम हुआ तो उसकी मंजूरी है क्या? आपने उसका नक्शा बनाए थे क्या? तो पहले इसके ऊपर मेहनत कीजिए आप, इसके ऊपर आप मेहनत कीजिए। हम क्या बोले कि अब हम इसके बका के लिए चलेंगे। अरे भाई आपने 1 करोड़ की तहरीक चला ली है, लेकिन बाद में सरकार के नुमाइंदे आ रहे, वो बड़े भाई तुम्हारे पास परमिशन नहीं है, तो फिर ये कैसी हमारी सलाहियत है? पहले तो हमें सलाहियत लगाना पड़ेगी कि आप ये कहा जा रहा है, हम पेपर में पढ़ रहे हैं कि अपने कागज़ दुरुस्त कर लो। अरे कागज़ दुरुस्त कैसा करोगे? फटे हुए है कि टेढ़े मेढ़े सही करना पड़ेगा? अरे भाई अगर 2-4 परमिशन अगर निकालने के है, बांध पान निकालने के है, 7/12 क्लियर करने का है, रजिस्ट्री करने का है, तो उसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ेगा ना, उसके पास जाना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है रजिस्ट्री में कोई प्रॉपर्टी की अगर हम रजिस्ट्री करते हैं तो फुकड़ में नहीं होती, किसकी वैल्यूएशन के हिसाब से किसको 1 लाख लगते, 170,000 लगते, 102 लाख लगते, कोई 3 लाख लगते, परमिशन कुछ पैसे ऐसे लगते, नक्शा तैयार करने को डिज़ाइनर जो इंजीनियर बनाता उसको कुछ 10-15 हज़ार देना पड़ते। मसला क्या आ गया कि इसमें 30-40% मसाइल ऐसी पाई जाती हैं जो गरीब इलाकों में पाई जाती है। सोसाइटी कमज़ोर रहती है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे बड़े बड़े शहर के लोग कुछ सीमेंट दे रहा, कोई रेती दे रहा, उसमें तैयार हो जाती है। लेकिन जो बुनियादी काम है, अब भाई मैं है, अब मुझे कहा गया कि फ़र्ज़ करो मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास चंद लोग आए, अंसारी साहब वो मस्जिद तामीर हो रही है, आप बड़े, अल्लाह ने आपको नवाजा है। मैं क्या बोलता, ठीक है भाई एक काम करो 100 गुनी सीमेंट ले लो, एक काम करो 1 कुंटल लोहा भी ले लो। ऐसे अलग अलग लोग दे देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप लाखों रुपए जमा कर ले रहे, अतिया की शक्ल में जमा कर ले रहे, 50-50, 30-30 लाख की बिल्डिंग मतलब मस्जिद तैयार हो जा रही, और 2-3 लाख का जो है तो परमिशन के पैसे लगते हैं, वहाँ आप खर्च नहीं कर रहे। कितनी गहरी बात है ये यार, कितनी हैरत की बात है। अरे भाई मस्जिद को थोड़ा कम बनाओ ना, प्लास्टर कम बनाओ, झूमर कम लगाओ, थोड़ा वो करो, लेकिन जो पहले परमिशन है, लेआउट है, उसको क्लियर करो ना। अरे भाई तुम्हारे पास नहीं थे बल्कि बुलडोजर चलाना, कितने प्यारे प्यारे मदरसे टूट गए, क्या बोल के टूटे? आपके पास वो नहीं थी, परमिशन नहीं थी, ये पेपर में छपा है यूपी के अंदर। तो सवाल ये है जब 15-20 लाख के मदरसे बना रहे थे, तो मेरे ख्याल से जब ज़मीन के वहाँ से हिसाब से जो पेपर में देखा, जो मैंने पढ़ा, तो उसके हिसाब से 2-3 लाख में रजिस्ट्री जाना चाहिए था, परमिशन सब 2 लाख का खेल था वो, मतलब जो खेड़े पाड़े की ज़मीन वहाँ दिख रही उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। अरे भाई जब आपने 25 लाख तामीरी काम को लगाए तो 2 लाख पहले करा लेते ना आप, भले बाद में प्लास्टर मारते थे, सिलाई बाद में करते थे, हम टीना डाल लेते थे, कितने बड़े एक नुकसान से तो बच सकते थे ना। तो मेरी मुस्लिम पर्सनल से गुजारिश है कि सबसे पहले तमाम रियासती सतह पे ऐसी मसाजिद की फहरिस्त जो भी है उनकी फहरिस्त तलब करें आप, और ये कहे कि भाई कमज़ोर कोई कम्युनिटी कमज़ोर है, गरीब है, लेकिन बाहर के लोगों के ताउन से मस्जिद बन गई, मदरसा बन गया, जो भी बन गया, लेकिन आपके पास कमेटी गरीब है, हाथ मजदूर लोग हैं, तो आपके अगर रजिस्ट्री को, PR कार्ड को, जो भी फेर कार्ड को अगर 1.5 लाख 2 लाख अलग अलग वैल्यूएशन रहती, तो उसका एस्टीमेट तैयार करो और पहले फुर्सत में उनको मदद दो। आप उनको मदद दे के कानूनी तरह से मदद फराम करो। जैसा कोई मुसलमान जेल में जाते ना तो हम वकील खड़े करते ना, वो बेचारे अंदर रहते, वो गरीब रहते, लेकिन उनका खाना पीना, उनका केस लड़ना 10-10 साल हम संभालते ना। हम बोले तो मुस्लिम मतलब जमीयत उलमा संभालती, बराबर, हम पेपर में पढ़ते, तो भाई इनके भी संभाल लो ना। ठीक है भाई अल्लाह के नेक बंदों ने बना लिए, लेकिन अब तुम गाँव के लोग गरीब है, शहर से दूर है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके पास 2 लाख भी आपके लिए 2 करोड़ के बराबर है, आपके पास 2 लाख भी नहीं है, तो भाई वक्त के रहते जो है तो आप उसकी तैयारी करो। और सबसे अहम बात यह है कि जब इलीगल बस्तियों को एक कानून है, गुंटेवारी जैसा कानून है कि भाई अपने अपने घरों को मतलब लीगल करा लो, तो एक अजीब गरीब बात दिमाग में आ रही है मेरे कि भाई हमारे जो बड़े जो भी है, ये आपके दिमाग में बात क्यों नहीं आ रही? अरे भाई जब गुंटेवारी के अंदर फ़ायदा है कि भाई आप लीगल करा सकते हैं, आप अप्रोच हो जाओ, नक्शा पेश करो, ऐसा जो भी है, तो भाई इसके अंदर फिर ये एक मस्जिद ऐसी कौन सी एक बहू है कि वो नौज़बिल्ला के वो मतलब उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती, कि उसका 7/12 नहीं हो सकता, या उसका गुंटेवारी के हिसाब से कानून में लेके उसको हम लीगल नहीं कर सकते? तो ये सरकार से मांग करना पड़ेंगे ना आपको कि जब इसका कायदा मौजूद है तो सिर्फ मस्जिद के नाम पर कायदे के अंतर्गत उसको लेके हम उसको लीगलाइज क्यों नहीं कर सकते? ये ओरिजिनल मांग है, ये कानूनी मांग है, इसके वास्ते आपको सरकार से बात करना पड़ेगी। लेकिन हो रहा क्या है, हम वो जो बुनियादी बात है, जो कानूनी पहलू है, जो कानून से हमको लड़ना चाहिए, एक पेश करना चाहिए अच्छे अंदाज से, वहाँ हम मतलब जो ताकत रखने वाले लोग हैं, जो एक फ़ोन पे अधिकारी काम पे लगने वाले लोग हैं, हम उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और हम रोड पर उतर जा रहे हैं, तो क्या होने वाला है? जैसा मैंने अभी मिसाल दिया, कुछ होने वाला नहीं। 1 करोड़ 1.5 करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़ रुपये आ जाओ, लेकिन सवाल वही आएगा जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, और आप 25 करोड़ लोग भी रोड पे जमा हो गए, लेकिन अब वकील ये पेश करेंगे साहब इनका तो 7/12 नहीं है,
साहब इनकी तो रजिस्ट्री नहीं है, साहब इनका बांध परवाना नहीं है, तो जज साहब क्या बोलेंगे, नहीं 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 25 करोड़ मुसलमान रोड पे बैठे हुए हैं, जान दो माफ़ कर दो। अरे भाई कानून की बात कानून से होंगी ना। हाँ आप चाहते हैं कि भाई मामला दाया माया में हो जाए और कुछ हमारी कोताहियाँ, हमारी कुछ गलतियाँ या हमारी सादगी या हमारे जो भी भोलापन किससे जो नुकसान हो रहे हैं उसकी भरपाई हो जाए, तो उसका एक आसान रास्ता है कि हम भाजपा सरकार से अच्छे अंदाज से बात करें, बंद कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्या खुल के करते क्या करो, बस ये छूँगा ना भाई। अगर ये हमारी दोस्ती हो जाए तो मुझे ये बताइए क्या इसके ऊपर रोकथाम देंगे क्या? चलो 100% नहीं होगा, 50% तो हो जाएगा, कम से कम राहत, पीछे के दरवाजे कुछ तो कानून के जरिए से हमको राहत मिल सकती ना। अरे अल्लाह के घर के बचाने के वास्ते, मुसलमानों की बका के वास्ते, इंसाफ दिलाने के वास्ते अगर उनसे बातचीत करने में हमारा कोई नुकसान नहीं है और फ़ायदे है तो बात करने में क्या है? क्योंकि अब वो हटते नहीं, अब हटते नहीं, क्योंकि जो नई पीढ़ी है करोड़ों की तादाद में, उनको भी लग रहा कि मुसलमानों के 56-57 देश है। उनके दिल में एक चाह जागी कि हमारे भी दुनिया में एक भारत का देश हो जो हिंदुत्व का रक्षक हो, जो हिंदुत्व को लेके चले और हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो, हिंदू राष्ट्र बने। अब वो चाहते उनकी है, अब वो छोड़ दीजिए, नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है। अरे नहीं भैया, अरे कैसा नहीं होगा? जो लोग, मैं आज बहुत खुल के कह रहा हूँ और बड़े गुस्से के हाथ में कह रहा हूँ, बड़ी तकलीफ होती है कि इतने पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, मैं कई लोगों से मिलता, लोग कहते हैं नहीं पत्रकार साहब तुमको क्या मालूम, तुम बच्चे हैं, अरे नहीं हो सकता, उनके बाप का राज चढ़ाएगा, ऐसा हमको बोलते एक रफ एंड टफ दिमाग में। अरे बड़े बड़े मतलब खासदार टूट जा रहे, बड़े बड़े आमदार टूट जा रहे, बड़ी बड़ी संख्या में चल जा रहे, ये टूट के वहाँ जा रहे, तो इनकी ताकत कम हो रही है कि बढ़ रही? आने वाले दिनों में ये जब हॉट टूटेंगे फूटेंगे तो उनका बिल पास होगा कि कैंसल होगा? इतना शौर रखो तुम कम से कम। और उसके बाद भी बोले कि नहीं होता, जनता हिसाब बताएंगे। क्या कोई जनता हिसाब बताएंगी? कोई जनता हिसाब नहीं बताएंगी। एक आम हिंदू को पूछोगे कि आपको धर्म अपना प्यारा नहीं है क्या? आप हिंदू धर्म से प्यार नहीं करते हैं क्या? आप हिंदुत्व का वो नहीं चलते हैं क्या? आप गाय माता की रक्षा, गाय माता की सुरक्षा नहीं चाहते हैं? सब हाँ बोलेंगे। एक शरीफ हिंदू भी हाँ बोलेंगा, राजनीतिक हिंदू भी हाँ बोलेंगा, एक मजदूर हिंदू भी हाँ बोलेंगा। तो इसमें बुरी बात क्या है? एक मुसलमान को पूछिएगा तुम क्या मसाजिद का, खबरस्तान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहते, वो हौज बोलेंगे। तो ऐसे उनका मामला है। तो हमें ऐसा है ना कि गलत बात है, गलत बात है। पे आप जो हो गया वो हो गया, वो पुरानी बातें भूल जाओ आप। लेकिन नए सिरे से हम जो ताकत में हैं, और भले ही कुछ इनके चेहरे बदल जाएंगे कि प्रधानमंत्री ये नहीं होंगे, वो होंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, लेकिन ये बात, ये कड़वा सच है, आपको समझ लेना चाहिए कि आप जो रविश रास्ता जो चल पड़ा है, तो अब ये पीछे सरकने वाले नहीं। ये सियासी तौर पर जो ज़ाहिरी तौर से जो मामला दिख रहे होने वाले नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि नहीं एक इनकलाब आ सकता, उलट फेर हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, हाँ मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता या मैं वीडियो नहीं बनाता, उस वक्त नहीं बनाता कि पूरे हिंदुस्तान में कभी एक ऐसा वाक़या नहीं घटता था कि कोई सेकुलर पार्टी का बंदा बोले तो खासदार आमदार अगर तोड़ के इन्हें ग्रुप बनाया हो या उन्हें भाजपा में प्रवेश किया हो या शिवसेना में प्रवेश किया हो। अगर ये घटना नहीं घटती थी तो यकीन मानिए ये टाइम की बर्बादी मैं भी नहीं करता। मैं बोलता नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं, थोड़ा देर से आएंगे, क्योंकि सब जमे हुए, सब मजबूत है। अरे मगर सब अपने सियासी मुफाद के वास्ते या जो भी उनके मामलात होंगे उसके वास्ते धनाधन ग्रुप बना के चल जा रहे। तो फिर आप कौन सी दुनिया में हैं? आप कौन से गुमान रख रहे हैं आप? और फिर हमारे अमाल भी वैसे नहीं, अब दुनियावी तौर से देखो तो हमारे अमाल भी वैसे नहीं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सबका मामला खैर का करे। तो इसके वास्ते आप जो है ना ये कीजिए। आप मुस्लिम पर्सनल बोलिए तो ऐसे जितनी भी महाराष्ट्र में या जो जहाँ भी यूपी बिहार में है ना, जो मदरसे, ये पहले फुर्सत में ये बोलिए कि तुम्हारी रजिस्ट्री, तुम्हारा बांधकाम परवाना, ये वो क्या मामला है, क्यों नहीं हुआ? और आप वो कहेंगे हम गरीब है तो बोलना कोई बात नहीं, ज़्यादा तसली, ज़्यादा कहानियाँ मत सुनाओ, कितना बजट आ रहा है ये बोलो। और बोलेंगे 3 लाख आ रहे, 4 लाख आ रहे, 7 लाख आ रहे, हमारा पुराना 10 साल पुराना है, वो टैक्स भरना पड़ेगा, उसको जुर्माना लगेंगे। मिसाल जैसा हमको 8 लाख लग जा रहे, 10 लाख जा रहे, ऐसा मोटा मोटा आंकड़ा जमा करो और वो चंदा खैरात जमा करके वन टाइम में अभियान चला के, जैसा आपने वक्फ की ज़मीनात कैसे चलाए थे, तो ऐसा इसको भी जमा करके जो है तो एक कानून के दायरे में रह के उनको लीगलाइज कर दो और सरकार से रुजू हो। कोर्ट में ये बोल के रुजू हो सकते हैं आप कि जब गुंटेवारी का कायदा, जब इलीगल वस्तु को लीगल किया जा सकता है, तो फिर एक मुसलमानों की धार्मिक स्थल, जिसको मस्जिद कहा जाता है, मदरसे कहा जाता है, या जो भी है, इसको हम लीगलाइज क्यों नहीं कर सकते? ये तो हम कानून के दायरे में आ रहे हैं, ये तो हम कानून का एहतराम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इसके अंदर छूट क्यों नहीं मिल रही? जबकि आवाज़ की छूट मिल जा रही, वस्तु की छूट मिल जा रही, ये क्यों नहीं मिल जा रही? ये हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें बात में दम है। और दूसरी बात, अगर डायरेक्ट हम सरकार से भिड़ गए, यानी अगर डायरेक्ट बातचीत शुरू करें, दरवाजे अगर खोल दिए, तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई ख़बात है या पूरी बात है। क्यों? मैं थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल लेवल पे चल जाता हूँ। हालांकि इंटरनेशनल मामला अलग है और भारत का मसला अलग है। अब इंटरनेशनल पे क्या चढ़ा आप देख रहे ना, अरब, हालांकि इजराइल के बारे में क्या कहा जाता कि इस्लाम का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन,
बदतरीन दुश्मन, उसकी पेशन गोई भी है कि यहाँ तक कब्जा होगा, वहाँ तक कब्जा होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, बहुत 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 मसले ये हमारे किताब में लिखा हुआ है। और नौज़बिल्ला जो बशारतें दी हुई है वो गलत साबित नहीं हो सकती। तो बोलने का मतलब इतना होने के बाद भी अरब लोग, मिस्र, ये वो, हमास, फ़लस्तीन जो भी है, इसराइल से मुज़ाकरात कर रहे। हालांकि ईरान की इतनी जंग चढ़ी लेकिन फिर भी टेबल पे बैठ रहे कि नहीं भाई ऐसा करो, तुम कुछ थोड़ी बहुत तुम बात मान लो, ये बात मान लो। मतलब वहाँ भी हालांकि क्या बोल रहे हैं कि बदतरीन दुश्मन, हालांकि ये पेट्रोल के मालिक, देशों के मालिक, इनके पास पूरा फुल इस्लामी राष्ट्र सारी बात है, तो उसके बाद भी जो है तो ताकत होने के बाद भी जो मुज़ाकरात कर रहे कि नहीं हमारी दोस्ती हो जाए। तो सवाल ये है, खैर मैंने कहा ना नेशनल मीडिया है उसकी बात है, यहाँ के है, तो यहाँ भी हमारे कुछ नफ़ा नुकसान जुड़ा हुआ है ना, यहाँ भी नुकसान है ना, यहाँ भी नफ़ा नुकसान जुड़ा हुआ है ना, और यहाँ सरकार में है, तो हमारा इनसे बात करने में क्या बुरी बात है। अब अरब जो इसराइल से बात कर रहे थे फिर वो काफिर हो गए, नौज़बिल्ला काफिर हो गए क्या, वो इसराइल से बात करे। वो तो बदतरीन दुश्मन, हमारे किताबों में लिखा हुआ है कि वो कैसे कैसे बड़े फरमाते, बयान फरमाते करते, वो उनके साथ या अल्लाह हबीबी बैठो, कभी भी चाय पियो, कभी भी फिर रहे, ये हम पेपर में देख रहे, टीवी में देख रहे। तो भाई बोलने का मतलब ये आ रहा, तो फिर हम कौन हैं, क्या है? अरे हम तो खुद एक ऐसे कमज़ोर हालत में, मजलूमियत की हालत में, यकीनी तौर से हम नेक नियति के साथ कदम बढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद देंगे। और हम 2 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह से बात करो ना भाई, हम 2 रकात पर नमाज़ें पढ़ो कि अल्लाह ताला हम मज़ाकरात करने जा रहे हैं, इस मज़ाकरात में तो खैर का मामला फरमा दे, तो अमन प्यार का मसला फरमा दे, इस मुल्क में अमन फरमा दे, हमारे हिंदू मुसलमानों में अमन फरमा दे, मोहब्बत फरमा दे, गंगा जमुना तहज़ीब के अंदर मजबूती अता कर दे। हम अल्लाह से रो के दुआ मांगे, उसके बाद एक जिक्र करे, इफ्कार करे, इज्तिमा से दुआ करे, उसके बाद सब मुत्तहिद होकर इनके पास जाए। कैसी अल्लाह की मदद नहीं आएगी? अरे अल्लाह से बड़े है क्या? नौज़बिल्ला पूरी दुनिया में कोई ताकत अल्लाह से बड़ी है? जब हम अल्लाह से रो के जाएंगे, अल्लाह हम तेरी मदद के सहारे से तेरे को पुकारते हम किताब रुजू हो रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, एक दोस्ताना माहौल में बात कर रहे हैं, हम इंसाफ पे मबनी मामला ले आ रहे हैं, हमको गैर ज़रूरी बात नहीं कर रहे हैं, ना शर की बात कर रहे हैं, ना झगड़े की बात कर रहे हैं, ना इंतशार की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात करने जा रहे हैं, हमारे मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की बका के वास्ते, ख़बरस्तान है, दरगाह है, मस्जिद है, इसकी बका के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला तू कारसाज है, तू दिलों को फेरने वाला है। अगर हम ये नहज के साथ अगर हम करें तो क्या अल्लाह की मदद नहीं आएगी? क्या अल्लाह की मदद नहीं आएगी? ठीक है, दुनिया में हम नाकाम हो सकते हैं, लेकिन सब पूरे मुस्लिम, पूरे मुत्तहिद तौर पर पूरे हिंदुस्तान के आलम दीन अगर मरकज़ पे जमा हो जाए, इज्तिमा या मशवरा करे और दुआ करे, और उसमें के चंद 10-20 लोग तमाम मस्त फ़िक्र के लोग वफ़द की शक्ल में करे दुआ के बाद, तो क्या नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जब हम अल्लाह के नाम पे जा रहे, जब अल्लाह की बात आती है तो हर चीज़ आसान हो जाती है। ठीक है, तुम कामयाब नाकाम हो सकते हैं, मैं नाकाम हो सकता, मैं गलत हो सकता है, आप गलत हो सकते हैं, जो कुछ हो सकता है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, बुराई से नहीं बोल रहा। लेकिन जब अल्लाह की मदद की बात आती है, अल्लाह की नुसरत की बात आती है, अल्लाह की रज़ा की बात आती है, तो सीधी सी बात है, कुन फयकुन। अब ये बात तो आप मेरे से बेहतर जानते, मैं तो कुछ भी नहीं आपके सामने, मैं गुनहगार इंसान हूँ। ये एक बात थी कि ये हमारे पास रास्ते हैं, और दूसरी बात ये है कि जैसा मैंने मदरसे की बात करा, मसाजिद की बात करा, तरतीब भी बता दिया, और धरने मोर्चे के बारे में बता दिया, और ये सारी बातें जो चल रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर फिर आखिर में ये बात अपील करूँगा कि हमें पूरे हिंदुस्तान में ज़िला जातीय सतह पर, ताल्लुक़ जातीय सतह पर हमारे हिंदू भाई की जो लीडरशिप है, जो वाकई सदगीर मानी जाती हैं, सख्त मौक़िफ़ रखने वाली मानी जाती हैं, जैसा हम बोलते हैं नहीं वो शिवसेना है, नहीं वो भाजपा वाले हैं, नहीं वो RSS वाले हैं, हमें ऐसे लोगों से दोस्ती की तरफ हमें बड़ों को चाहिए कि उनसे राय ज़िला जाती सतह पर ताल्लुक़ है, इसके असरात मुरतब होंगे साहब, इसके असरात मुरतब होंगे। खाली साल में एक बार ईद मिलन कर लेना, चंद लोगों को बुला लेना, सुरखुरमा पी के फिर अपने अपने घरों को चल जाना, इससे एहतियात नहीं बढ़ेंगे। हमें जो ज़मीनी जो सियासत की जो मांग है, और सियासत की मांग क्या है? ये हाथ दो, ये हाथ लो, ये ओरिजिनल बात कर रहा है, एकदम निचोड़ बोल रहा मैं। जब तक कि हम इस रास्ते पे नहीं आएंगे, जब तक कि हमारी प्लेटफार्म गाड़ी रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और ना ही मुझे अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझे गलती पे हुआ तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, ना ही अल्लाह की मदद देंगे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, नौज़ुबिल्लाह। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। और ये मैंने क्यों कहा? जब अल्लाह भी देख रहा कि तुमने मेरे घर के बारे में मसालियत से काम ले लिया कि भाई हम हारे नहीं जाएंगे, और इबादत गाहें नहीं टूटेंगी, माहौल अच्छा हो जाएगा, हिंदू भाइयों के दिल में हमदर्दी आ जाएंगी, माया आ जाएंगी, तो जाहिर सी बात है अल्लाह की कुदरत भी तो देख रही है ना कि तुमने जो है तो अपने बचाने के वास्ते, मसलियत के वास्ते जो भी आपने करे, कानून के नाम पर आपने समझौते किए, आपने किए ना, जो भी किए, इज्तिमाई तौर से किए, जैसे भी किए आपने किए ना।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फैसले को इस निगाह से देख रहा हूँ कि उसके घर का मसला ही है। तो ये सवाल तो उठता है ना कि अल्लाह के घर के बाप में मसलियत की जा सकती है, तो लाखों लाखों करोड़ों मुसलमानों के बचाने के वास्ते, हज़ारों मसाजिद को बचाने के वास्ते, दरगाह शरीफ को बचाने के वास्ते मसले से काम नहीं आ सकता कि ठीक है, अरे क्या है, वो ये नहीं कह रहे मतलब सियासी दोस्ती का है। बस जिस दिन ये सियासी दोस्ती सही पर ट्रैक पे आ जाएंगी, अरे जो बड़े बड़े ग्रुप चले गए, तोड़ फोड़ हो गई, वो वाइट कलर करार दिए जा रहे, वो कह रहे कि तुम सही धारा में आ गए। सियासी तौर पे कह रहा हूँ मैं, जो पेपर में छपा उसके बारे में कह रहा हूँ, मेरे अपने दिल से मैं नहीं कह रहा हूँ। उनकी वाह वाह हो जा रही है, उनके काम हो जा रहे हैं, उनकी वाह वाह हो जा रही है, वो कामयाबी हो जा रहे हैं। हमको तो इतना बड़े पैमाने पर हमारा सपना नहीं है कि हम हमारे आमदार बने, खासदार बने, कि हमारी सरकारें बने, हमारा सपना है भी नहीं। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमको अमन मिले, इंसाफ मिले, भाईचारगी मिले, प्यार मिले, मोहब्बत मिले, मसावत मिले, और हमारे मामलात में मदाखलत ना। आप ये चाह रहे ना, तो इसके ऊपर अगर हम मसाले से काम ले लेके, साहब जिस सेकुलर पार्टी को साथ हम जा रहे हैं वो भी तो हिंदू है ना भाई, और आप भी हिंदू हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि नहीं वो सेकुलर है, आप कहेंगे वो सेकुलर है, सवाल ये भी टूटे फूटे क्यों, इन्होंने गठबंधन करे क्यों, इन्होंने अलहदा हुए क्यों? अब वो जमहूरियत का हिस्सा है, वो टूट सकते हैं, जा सकते हैं, मैं उस पर टीका नहीं कर रहा हूँ, वो कानूनी मसला है। लेकिन सवाल ये ना, जो आप अगर सीधे तौर पर सोच रहे होंगे कि नहीं वो सेकुलर है, तो भाई टूटे क्यों? इसका मतलब दिल में शुरू से कुछ था लेकिन दिख रहा नहीं था, जाहिर नहीं हुआ था, बाद में आप जाहिर हो गए। तो भाई अगर हम हमारे बका के लिए इसके बदले में अगर हमको श्योरिटी मिलती है तो ट्राई करने में क्या जाता है? ये चाहूँगा ना कि हम नाकाम हो जाएंगे। एक आखिरी बात, एकदम एकदम एंड वाली बात, कि चलो हमने ये भी कर लिए, हम नाकाम हो गए तो कोई मसला नहीं। अल्लाह भी खूब देख रहा है, हमारी नीयतों को देख रहा है, हमारे अमाल को देख रहा है, हमारे किरदार को देख रहा है, हमारी कमज़ोरी को देख रहा है, हमारी बेबसी को देख रहा है, जो भी है, पता नहीं क्या नाम दो उसे देख रहा है। अल्लाह रास्ते बनाएगा। जब हमारा ईमान उसके ऊपर है कि अल्लाह ही रास्ते बनाने वाले, अल्लाह ही मुश्किल से निकालने वाले, तो बनाएंगे ना। लेकिन जैसा दुनिया के अंदर जो जिसको हम इस्लाम दुश्मन ममालिक कहते हैं, वहाँ पर इस्लामी ममालिक लोग बैठ रहे हैं, सियासी याराना चल रहा है, दोस्ताना माहौल चल रहा है, मतलब चाय पी जा रही हैं, नाश्ते किए जा रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, तो भाई हमें भी तो जीने का अधिकार है ना। और हम कौन सा नौज़बिल्लाह हमारा ईमान बेच रहे कि हमारी मसाजिद बेच रहे? अब जो कुछ घटनाएं घट गई उसको छोड़ दीजिए, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर कोई बड़ा हादसा ना हो, कोई बड़ा नुकसान ना हो, कोई बड़े अफरी तफरी ना हो, और एक कमसरी एहसास से कमतरी में ना डूबे, तो बस सीधी सी बात है, इस देश के अंदर एक बहुमत के साथ, एक हिंदुत्ववादी के साथ जो भी नाम दे सकते हैं, वो सरकार में कानून के चौकट में रहकर सरकारें बनाने में कामयाब, कानून के बड़े बड़े फैसले लेने में कामयाब हो रहे हैं, और वहाँ हमारी मौजूदगी नहीं है, और वहाँ हमारी अगर दोस्ती नहीं है, वहाँ हमारा एतमाद नहीं है, वहाँ हमारा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो फिर सवाल ये आता कि जहाँ से फरमान निकल रहे हैं वहाँ हमारी पकड़ नहीं है, वहाँ हमारे पास एक सलाहियत से हम महरूम हो जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम रास्ते पर लाखों की तादाद में उतर कर जो है तो एक सियासी कर रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ी देर के वास्ते खुशी मिल जाएंगे, 1 करोड़ लोग आ गए थे, टालियां बज जाएंगी, दुआ होगी, चलिए क्या होने वाला है? देखो ना कितने हमारे पास इस्लामी सरगर्मी चलती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास सूदी निज़ाम बढ़ रहा है, बुराई आम हो रही है। कई सैकड़ों तादाद में, अगर हम महाराष्ट्र लेवल पे देखें, सैकड़ों तादाद में नौजवान बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। भाई यहाँ भी तो इस्लामी सरगर्मी चल रही है ना, तो उसके बाद फिर रिजल्ट ऐसे भयानक क्यों आ रहे? पता नहीं कैसे कैसे मामलात हो रहे हैं, मूर्ति धोने के वाक़यात हो रहे हैं, कैसे वाक़यात पूछ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? भाई कुछ तो कमी होंगी, कुछ तो बात होंगी। अब आप बड़े हैं, आप सब अंबिया के वारिस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ासकर अगर मौलमा इकराम के हद तक बात करूँ, आप हमारे सरों के ताज हैं, हम आपका बड़ा अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, कोई बदगुमानी नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि पूरे आलम में एक चीज़ चल रहा है और हम कुछ हमारे ईमान का सौदा तो नहीं कर रहे हैं, कि खामोशी में मसाजिद को बेचने का काम तो नहीं कर रहे हैं, नौज़बिल्लाह तो बस्तगफार, ऐसा नहीं। हम बावक़ार तरीके से, ठीक है भाई, आपसे अगर दोस्ती करने में, एक सियासी समझौते करने में हमारी बका है, और हमारे मुल्क में अंदर जो अमन अमान हो सकता है, कितनी इसलिए की बात है कि रेल के अंदर दाढ़ी टोपी देख के मार दिया जा रहा है, बुरखे पे देख के दे तो कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं। अब तो ये हद हो गई है कि मुसलमानों से व्यवहार ना करो। अब तो हद ये हो गई कि बकरीद के टाइम तुम्हारे उसमें बकरा कैसा आ गया, बिल्डिंग के अंदर बकरा कैसा आ गया, ये हमने कुर्बानी के टाइम देख लिया। अब तो हद ये हो गई कि इनसे व्यवहार मत करो, उसको ज़मीन ले मत, ये भी बात छप रही है, ये भी बात आ चुकी है। हद हो गई भाई कि हमारे जो हिंदू मुस्लिम एकता का, हमारी जो भाईचारगी के दरगाह है, बोले मंदिर है, उनके जो त्यौहार आते हैं, जतरा बढ़ती है, जो कई जगह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी जाती है,
वहाँ भी कहे जा रहा है कि भाई आप 100 मीटर के दूर रहो, क्यों? तो बोले आप क्या खाते क्या नहीं खाते वो हमको नहीं पता, मतलब आप हमारा भावना भंग होती। ये एक आ चुका, ये आ चुका। मतलब ये है, आखिरी में काफ़ी वीडियो बड़ा हो गया, कि आखिरी में निचोड़ ये बोलूँगा कि बाबरी मस्जिद टाइम आपने मसाले से काम लिया, क्या लिया कैसे लिया हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने भी काफ़ी अखबारात का मुताला किया। जब से बाबरी केस चला हम भी होश आवास में थे, किसी बयानात क्या आए क्या नहीं हमने पढ़ा। ऐसा नहीं कि हमने नहीं पढ़ा, और हम इतने कमाखल भी नहीं कि उसका बयान का मतलब क्या लिखा, ये हमने देखा। दूसरी बात, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में देखिए हमने 12 रबीउल का त्यौहार आया, और इत्तेफाक से गणपति जी का विसर्जन भी एक साथ आ गया। तो क्या गया, हमारी सरकार ने बोली कि भाई देखो, बम्बई में मीटिंग हुई कि भाई काम कीजिए, विसर्जन एक साथ आ गया, आप 2 दिन की बात करो। क्या आपने नहीं माना? अरे नबी की शान का मामला था, उस दिन की अपनी अजमत है, उसकी अपनी दिन की अहमियत है। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपने 2 दिन की बात मनाई। ये औरंगाबाद में भी हुआ, ये महाराष्ट्र में हुआ, अभी हाल ही में हुआ, 2-4 महीने पहले हुआ। आज से 6-7 साल पहले का वाक़या है। एकादशी और बकरीद एक साथ आ गई थी। हमारा सरकार ने बोली कि भाई अब क्या करना चाहिए, तो भाई हम मुसलमानों के बड़े जिम्मेदारों ने कहा कि नहीं, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था भंग ना हो, तो हम एक दिन कुर्बानी पीछे लेते। पीछे बोले तो मतलब नहीं करते हैं। आप बोलिए, आप कुर्बानी नहीं करते बोले तो आप कौन? भाई 5 टाइम नमाज फ़र्ज़ है। अब सरकार ने अगर बोली कि नहीं 3 टाइम पढ़ो, और आपने मसले पर नहीं हम 3 दिन पढ़ लेते, नौज़ बिल्ला, एक नौ, ये तो हो नहीं सकता, मर जाएंगे लेकिन नहीं हो सकता, लेकिन मिसाल तौर पर तो बात वही आ रही ना। फिर नहीं बोले मसले नहीं, सरकार का हुक्म पहले नको, 3 टाइम भी पढ़ो, नौज़ बिल्ला तो बस्तगफिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बात वही आ रही ना। मेरे बोलने का मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट की अब हर बात मान रहे, और कौन सी गवर्नमेंट की मान रहे? जब भाई साहब गवर्नमेंट है, सीधी सीधी बात है, कुछ झकी छिपी बात नहीं है। तो जब आप कानून का इतना एहतराम कर रहे, उनकी हर बात को मान रहे, तो सियासत में मानने में क्या बुरी बात है? मेरे बोलने मतलब ये आ रहा, जब सियासत में उनकी बात मान लेंगे ना, तो लफड़े भी नहीं होंगे। अगर फराज करो फिर एक बार गणपति जी का त्यौहार और 12 फल एक साथ आ गई, तो जो हमारे याराना दोस्ताना हो जाएंगे सियासी तौर पर, हम सरकार को बोलेंगे एक काम करो 12 बजे अटप लो, हमारा 2 बजे शुरू होता। सरकार कर सकती, हमारे पास है क्या? साफ सुथरे पाक साफ कपड़े पहन के आते, क्या आते कि डंडे लेके आते कि लाठियाँ लेके निकलते, कुछ नहीं, दृश्य पढ़ते निकलते। सरकार को पता है, पूरे एजेंसी को पता, खबरें रहती, रास्ते निकल सकते, कुछ ऐसे रास्ते हिकमत से निकल सकते। जब आप हर बात मान रहे, ये वीडियो बनाने का एक जो मेरा मकसद था, आप बोलेंगे यार आदमी दीवाना पागल देंगे, नहीं 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 साहब, ये जो चीज़ हो चुकी, जो चीज़ मुसलमान के जिम्मेदार मान रही, ये उस पर अमल दरामद कर रहे, उसकी रोशनी में सवाल भी खड़े कर रहा जमहूरी अंदाज से, और आपके सामने बात भी रख रहा। हाँ, अगर आप ये बात नहीं मानते कि नहीं हम मर जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो बात नहीं भाई, हमारे पास तो कभी समझौता नहीं हुआ, कभी मुसलमान झुके नहीं। जब हर बारी में कहीं ना कि कानून के नाम पर, अमन के नाम पर, हिकमत के नाम पर, हमारे बरादर वतन के नाम पर, उनकी आस्था के नाम पर आप मतलब एक तरफ झुक रहे या उनकी बात को मान रहे, जो कानून के इस दायरे में रहकर, चौकड़ रहकर, जो भी है, मैं इस पर टीका नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको सिर्फ एक झिझोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर उनसे सियासत के अंदर एक बेवखार तरीके से, जुमले पर गौर करो, डर से नहीं, एक बाविखार तरीके से कि आप हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, चलने में क्या बुरी बात है? अगर हमारी बका है, हमारा उसमें नुकसान नहीं है तो क्या है? अच्छा, करने में क्या बिगड़ता है? जब बड़े बड़े सुरमा भारत देश में कर रहे हैं, तो फिर हमारी क्या बिसात? अल्लाह की मदद तो आएगी ना भाई, आएगी ना भाई। और माजी में जो भी हमने उछल कूद करे, लाखों के हज़ारों मोर्चे निकाले, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया क्या? और जब नहीं आया, जब इतना अच्छा पुरफतन, मतलब पूरा अच्छा माहौल था, कुछ भी था लेकिन अच्छा माहौल था, आज का क्या माहौल है? आज अगर आपने 10 करोड़ का मोर्चा भी निकाल लिए, तो कौन सी हैरत की बात है? कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के वास्ते अच्छा लगेगा, हमने ये करे वो करे, लेकिन जब कानून के कोर्ट से फैसले आ गए कि नहीं आपको मानना ज़रूरी है, तो मेरा बड़ा अदब एहतराम से सर झुका के आपसे सवाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से फैसला आ गया कि आपको मानना ज़रूरी है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? क्या देश छोड़ देंगे आप? अल्लाह मुझे माफ़ करे, आप भी मुझे माफ़ करे, कोई बदगुमानी नहीं है। कहीं ना कहीं तो हमें कुछ बात तो करना पड़ेगी ना। तो कब करेंगे? जब पानी यहाँ से यहाँ से यहाँ तक हो रहा, जो भी हालात देख रहे हैं आप, हमसे मेरे से ज़्यादा आप जी शऊर है, समझदार है माशाल्लाह, आपको अल्लाह नजरत से बचाए, अल्लाह आपको सलामत रखे, कोई बदगुमानी नहीं। आप हमारे बड़े, मैं बड़े दिल से आपका एहतराम करता हूँ, करते रहूँगा। लेकिन सवाल तो यह है ना, आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और करने में क्या बिगड़ता है? चलो नहीं भी करे तो कम से कम तसल्ली थी कि नहीं यार हमने करे तो सही थे। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि सच में अगर हम अमन व अमान की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, तो बिरादरान वतन का जो माहौल चल रहा है, अक्सरियत का जो मिजाज बना हुआ है, और अक्सरियत की मिजाज सियासत से जुड़ी हुई है, और सियासत का मिजाज लीडरों से जुड़ा हुआ है, लीडरों का मिजाज संविधान से जुड़ा हुआ है, लीडरों का मिजाज जो है तो सांसद से जुड़ा हुआ है, और इनके फैसले जुड़ा हुआ है,
इनके बयाना से जुड़ा हुआ है, इनके अमल से जुड़ा हुआ है, इनके वादों से जुड़ा हुआ है, इनके ऐलान से जुड़ा हुआ है, तो हमें भी कहीं ना कहीं इनसे एक अच्छे अंदाज से जुड़ते हुए, ताकि उनकी भी बात रह जाए, उनका बड़ापन भी रह जाए और हमारी भी जय जयकार हो जाए और हमारा भी फ़ायदा हो जाए, बड़े बगैर लड़ाई झगड़े के, अमन से, प्यार से, मोहब्बत से। ये एक मेरी ज़ाती ख्याल है, एक मेरी राय है। और हम ये याद रखिए, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। हमारे पास जमहूरियत है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोलने का हरीका सबको दिया है। ये बड़े नाजुक मसले में और बड़े हिसास मसले में मैंने लब का शेख किया हूँ। ठीक है, अगर आपको गलत लगता है तो कोई बात नहीं है। आखिरी में इतना ही, अगर मेरी बात किसी बात से किसकी दिल आज़ारी हुई है तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसके अंदर मेरा सिर्फ कौम परस्ती की मोहब्बत और मुल्की सतह पर हिंदू मुसलमान की इत्तेहाद और गंगा जमुना तहज़ीब की बका के नज़रिए से कहा हूँ, ना कि मैंने किसको बुराई नज़र से कहा हूँ। ये मैं वजाहत करता हूँ। ठीक है, बोला चला माफ़। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।